और ध्वनि कोई चीज के उत्पन्न होता है तो किसके माध्यम से होता है? जब उसमें कुछ होता है क्या कहता है, मैंने दो कानों के बीच में कुछ होता है, कंपन। कुछ होता है कंपन होता है तो ध्वनि कुछ होता है, उत्पत्ति होता है। कुछ होता है। अब बताओ, तो ध्वनि की उत्पत्ति होता है तो ध्वनि यहाँ हम बोल रहे हैं, आप लोग का जा रहा है तो किस माध्यम से जा रहा है, चाहे कैसे जा रहा है, ये देखना है। तब कोई माध्यम है ना, तो जैसे जा रहा है, जैसे आदमी जा रहा है यहाँ से डॉक्टर में जा रहा है तो कैसे जाएगा? ट्रेन है, बस से, कोई साइकिल उठा के चल जाएगा, समझा? कोई पैदल चल जाएगा, बाइकों से। मैंने जो भी चीज रहे वो माध्यम हो गया। कुछ हो गया माध्यम। तो यहाँ से हम बोल रहे हैं, आप लोगों को सुना रहा था, माध्यम कौन है? हवा। कौन है? हवा। तब बताओ, जब यहाँ से चल रहा है, देख रहा है यहाँ से निकल रहा है और जा रहा है, और जब जा रहा है तो वहां पर ये किस तरह से जा रहा है, समझा? तो वो देखना है। तरंग जो होता है के वैरायटी का, तरंग के माध्यम से जा रहा है। किस माध्यम से जा रहा है? तरंग के माध्यम से। तरंग के वैरायटी का होता है दो। विद्युत चुम्बकीय तरंग, अयोग कौन तरंग है? यांत्रिक तरंग। कौन तरंग है? हवाई। यांत्रिक तरंग के भी के भागों में बांट दो है, दो भागों में। कौन कौन? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो देखो, चुंबकीय तरंग है ना, तो इसको चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, बिना माध्यम के चल जाएगा। जैसे कल बताए थे कि जहाँ पर हवा नहीं रहेगा वहां पर ध्वनि जाएगा या नहीं जाएगा? क्या है? उसका माध्यम चाहिए। माध्यम मिला? नहीं। जब माध्यम नहीं मिला तो नहीं जाएगा। बाकी कहेगा कि माध्यम रहो या न रहो, बाकी हम जाए करेंगे। जब बचपन में अति होता था, पैसा मिले या ना मिले, दशहरा देखे जाए करेंगे। तैसे इसको माध्यम मिले या कोई दिक्कत तब पर भी चलवे करेगा ना। तो जैसे देखो, प्रकाश है, अच्छी है, प्रकाश है, पारावैग्निक किरण है, पारावैग्निक किरण और अल्फा बीटा, ये सब जितना भी आप किरण है, बहुत वैरायटी किरण है, अल्ट्रा, ये सब जो भी है। प्रकाश सूर्य से निकलता है, वहां से कहाँ आता है? धरती पर। तो बताओ, बीच में हवा है या नहीं है? माने ऊपर है कि नहीं है? नहीं है। तब अगर इसको माध्यम चाहिए था तो सूर्य का प्रकाश धरती पर आता या नहीं आता? नहीं आता, समझा? और उसको अगर यांत्रिक तरंग के रूप रहता, उसको माध्यम चाहिए था तो सूर्य से पृथ्वी पर आ पाता? नहीं। और सूर्य के प्रकाश में भी कुछ कौन सा किरण है? पारावैग्निक किरण होता है। जो बताए थे कि ओजोन परत कुछ करता है, हम लोग की रोक बचाता है। और बचाता है तो अगर पारावैग्निक किरण आ गया धरती पर तो कौन सा कैंसर हो जाएगा? बताओ। चमड़ी, त्वचा कैंसर। कौन कैंसर हो जाएगा? हाँ, देहात में कुछ चमड़ी। कौन कैंसर हो जाएगा? हाँ, चमड़ा कैंसर हो जाएगा, ठीक ना? तो बताओ, तो ये इस सब के चलने के लिए माध्यम की जरूरत है या नहीं है? है। माध्यम की जरूरत है या नहीं है? तब कोई कुछ है, विद्युत चुम्बकीय जितना भी तरंग है उसको चलने के लिए माध्यम चाहिए? नहीं चाहिए, ठीक ना? अब देखो, अब कौन सा तरंग है? यांत्रिक तरंग। कौन सा तरंग है? इसको चलने के लिए माध्यम चाहिए या नहीं चाहिए? बिना माध्यम के नहीं जाएगा, समझा? जैसे हम बोल रहे हैं तो आवाज आ रहा है, बिना माध्यम के नहीं जाएगा। तो कोई भी माध्यम होना चाहिए ना, ठोस, द्रव या गैस, तीनों में से कोई है तो चला जाएगा। तो देखो, पहला कौन है? अनुप्रस्थ, और दूसरा कौन सा है? अनुदैर्ध्य। देखो, अनुप्रस्थ जो तरंग है ना, 90 डिग्री कोण बनाते हुए चलेगा, और इसी तरह से उसका भी कर देंगे, कारण बता देंगे। देखो, ऊपर वाला कुछ बोलते हैं, ये लोग श्रेणी कुछ बोलते हैं, और नीचे वाला कुछ बोलते हैं, गर्भ कुछ बोलते हैं। समझ में? ऐसे याद रखना, ऊपर वाला कुछ बोलते हैं। सिंह कहाँ होता है? पैर में। कहाँ होता है? तो
याद हो गया ना? श्रिंग सिंह, बैल बोल के सिंह होता है ना, तो सिंह कहाँ होता है? ऊपर। और गर्त, गर्त माने होता है खाई, नहीं कहता बड़ी गर्त में चल गया, कर्जा ले लिया से बड़ी गर्त में चल गया, मतलब खाई में चल गया, मैंने बहुत डूब गया, समझा? तो गर्त माने कुछ हुआ खाई, कुछ हुआ खाई। तो मान लो इसको धरती मान लेते हैं, तो धरती से कहाँ है? नीचे। कुछ हो गया गर्त, कुछ हो गया और ऊपर वाला कुछ बोलेंगे श्रिंग, श्रिंग कुछ बोलेंगे, तो ऊपर वाला श्रिंग और नीचे वाला कुछ बोलेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर ऊपर वाला मिला दो, दो टावर के, ये दोनों टावर को मिला देगा ना, चाहे नीचे वाला के भी दो टावर को मिला दो, कहाँ से कहाँ? यहाँ से, अरे यार तो और नीचे समझ में आया? ये जो दूरी हुआ ना इसको तरंग दैर्ध्य कैसे बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। देखना एक तरह से कोची है, यहाँ से यहाँ कोची है, बीच की दूरी कोची है, बीच की दूरी, तो इसको कोची में नापेंगे, एक तरह से कोची लंबाई ना है, तो लंबाई की नापेंगे कोची में, कोची में नापेंगे सेंटीमीटर वगैरह सही मात्रा कुछ होता है, मीटर कुछ होता है, तरंग दैर्ध्य के अगर जब नापना होगा कितना बड़ा है क्या है उसको कुछ में नापेंगे, मीटर में, ठीक ना? तो अब बताओ यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को कुछ बोलेंगे, यहाँ क्या है कि दो गर्तों के बीच की दूरी या दो श्रृंगों के बीच की दूरी कुछ कहलाता है? तरंग दैर्ध्य। तो अनुप्रस्थ तरंग कैसे चलता है? इस तरह से, समझा? कितना डिग्री कौन बनाते हो? 90 डिग्री के। अब इस आगे बढ़ रहा है और ऊपर जा रहा है, तो कितना डिग्री कौन बनाएगा? 90 डिग्री। चल देखो यहाँ के बीच की दूरी कुछ बोलते हैं? आयाम। कुछ बोलते हैं? आयाम। यहाँ के बीच की दूरी कुछ बोलेंगे? आयाम। देखो आयाम में क्या कंडीशन है बताओ, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं। देखो सबसे अधिकतम ऊंचाई कोची श्रृंग के या गर्त के सबसे कौन ऊंचाई? अधिकतम ऊंचाई कुछ बोलेंगे? आयाम। कुछ बोलेंगे? आयाम। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो अनुप्रस्थ तरंग जो चलता है किस तरह से चलता है? इस तरह से ना।